सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार अब हम कुछ साइंस के अपने इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लगाएंगे। ये 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है और जितने हाई लेवल जा ही नहीं सकता, तो वो वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। 100 क्वेश्चन लगाएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा ताकि आप इसको आगे क्लैरिफाई कर सको। जैसे कि अब लाफिंग गैस लिखा है, मैंने आपको समझा देता हूँ मैं कि क्वेश्चन किस टाइप का। जैसे लाफिंग गैस लिखा है तो आपको कुछ भी पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लाफिंग गैस। ठीक है, आपको पूछ लिया लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, लाफिंग गैस का काम क्या होता है। तो ऐसे ऐसे तो हमें इसको शॉर्ट में कवर करेंगे। शॉर्ट में मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, आपको होता क्या है वो बता दूंगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरा क्वेश्चन लिखूँ मैं फिर ऑप्शन लिखूँ। ठीक है, तो इट्स अ बेटर वे टू डू देम लाइक दिस। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बीच बीच में फिजिक्स के ज़्यादा हो जाएंगे, कभी केमिस्ट्री के ज़्यादा हो जाएंगे, कभी बायोलॉजी के भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है कि एक गैस होती है जो कि आपने देखा हो कभी हड़ताल वगैरह हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, लाफिंग गैस को गोले थ्रो कर देती है। लाफिंग गैस और टीयर गैस, ठीक है, दो फायर करते हैं वो। तो लाफिंग गैस जो होती है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। ठीक है, इसको बोलते हैं निट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल दो आप, इसको कुछ भी बोल दो, N2O। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है मार्स गैस। मार्स गैस क्या होती है कि एक गैस होती है जैसे कि गोबर गैस होती है ना, उसी टाइप की एक गैस होती है। ये ज़्यादातर ये अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होती है। तो मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, वो होता है मीथेन। मार्स गैस के अंदर क्या मिलता है, मीथेन मिलता है हमारे को। बोरेक्स का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है N2B4O7। बोरेक्स एक कंपाउंड है। ऐसा टारगेट बना लो कि 10 बार आप इनको पढ़ो। ये जितने क्वेश्चन हैं जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आप ये 100 क्वेश्चन को रोज रिवाइज करो। 10 रोज रिवाइज करोगे, आपके पेपर के 10 दिन बचे हैं तो रोज भी रिवाइज करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो बोरेक्स का फॉर्मूला होगा Na2B4O7। ब्लू विट्रोल होता है एक कंपाउंड। ब्लू विट्रोल को हम हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। ये इसका फॉर्मूला कई बार पूछ रखा है कि ब्लू विट्रोल, व्हाट इज द फॉर्मूला ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, तो CuSO4.5H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट और H2O तो आपका पता ही होगा, पानी। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ब्लू विट्रोल हिंदी में बोलते हैं इसको नीला थोथा। उसके बाद में अपना आता है गोबर गैस। अब गोबर गैस के अंदर कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं ये पूछ लेता है आपको। तो कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। ये 3 गोबर गैस के अंदर मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि गोबर गैस के अंदर पाए जाते हैं। गोबर गैस क्या होता है, गोबर गैस का काम होता है कि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज करी जाती है। इस गैस को गोबर से जनरेट किया जाता है, उसके अंदर कुछ अपने एनारोबिक बैक्टीरियाज डाले जाते हैं, उससे गोबर गैस जनरेट होती है। और गैस जनरेट होती है फिर वो टरबाइन को घुमा देती है। टरबाइन को घुमा देती है या फिर कुकिंग में भी यूज हो जाती है, कुकिंग में भी यूज होती है, टरबाइन घुमाती है। तो ये इसके यूजेज है। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे कि नेल पॉलिश लगा लेते हैं फिर उसको हटाना भी होता है, दूसरी लगानी होती है रोज। तो उसका नेल पॉलिश रिमूवर कौन सा होता है, उसके अंदर क्या होता है, एसीटोन होता है। एसीटोन एक बहुत ठंडा सब्सटेंस होता है। आप कभी एसीटोन को अपने हाथ के ऊपर गिरोगे तो तुरंत आपको ठंडक फील करे। ठंडक इसलिए फील कराती है क्योंकि उसमें इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी वो वहां से डस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर क्या होता है, एसीटोन होता है। उसके बाद में आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर को जो हमारे अंदर शुगर डाली जाती है किसी भी, जैसे कि अपने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे चॉकलेट्स वगैरह और भी जो मीठा हम जितना भी खाते हैं आर्टिफिशियली जो बनता है उसके अंदर शुगर डाली जाती है, उसको आर्टिफिशियल शुगर बोलते हैं। उसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं सैकरीन। सैकरीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आर्टिफिशियल शुगर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब पहला क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि आपका डेटॉल हो गया जो कि आपके चोट लग जाने पे यूज किए जाते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर हमारा होता है आयोडीन प्लस H2O2। ठीक है, आयोडीन प्लस H2O2। आयोडीन हो गया जो कि चोट को हील करेगा। उसके बाद होता है H2O2, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या होता है, जितने बैक्टीरियाज होते हैं उनको उनकी ग्रोथ रोक देता है।
ठीक है, H2O2 हो गया और आयोडीन हो गया, ये किसके अंदर होते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद में होता है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक मतलब लिक्विड टाइप में होता है। इसको क्या करते हैं, जैसे सोने कोई भी आपके कोई भी सोना एक घड़ी है या कुछ भी है, रिंग है, उसको क्या करते हैं वो लोग, एक पानी के अंदर डाल, एक्वारिजिया का वाटर होता है उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर डालते हैं तो उसकी जितनी भी शाइनिंग पहले थी, जो फर्स्ट डे जो उसकी शाइनिंग थी, वो सारी वापस आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसका ऊपर से एक लेयर गोल्ड की उतर के उस एक्वारिजिया के अंदर नीचे सेटल हो जाती है। उसी वो नीचे सेटल हुई लेयर को वो यूज करके आगे कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं और आपको पागल बना देते हैं। तो एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया के अंदर क्या होता है, HCl प्लस HNO3। अब इसके एक और चीज पूछता है कि HCl और HNO3 किस रेशियो के अंदर डाले जाते हैं, तो इसकी रेशियो है 3:1। तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डाले जाते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में रस्ट का फॉर्मूला पूछता है आपको। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। NH2 हम इसलिए लगाते हैं कि ये वेरी करते रहते हैं, जितनी रस्ट ज्यादा होगी उतना H2O के मॉलिक्यूल ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है, रस्ट तो आपको पता ही होगा, जंग को बोलते हैं रस्ट। उसके बाद बटर और मिल्क को क्या बोलते हैं, बटर और मिल्क को जैसे हमारे आपको पता होगा सॉल्यूशंस होते हैं, इमल्शंस होते हैं, उसके बाद में सॉलिड सोल होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो बटर और मिल्क को ज्यादातर पूछता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शंस है, इस सेमी लिक्विड के एक्सेप्शंस है, जो कि इनको हम बटर और मिल्क को हम इमल्शंस बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्ट है, फैक्ट पे फोकस करो। बटर और मिल्क को क्या बोलते हैं, इमल्शंस बोलते हैं। कोटिंग ओवर नॉन स्टिक पैन्स, ये पैन है जो आप घर में हो, तवे के पीछे लकड़ी, जैसे अब नए पैन्स आते हैं उनके पीछे क्या एक कोटिंग लगी रहती है, जिससे कि आपको जो कोटिंग लगी रहती है, एक तो रहती है पकड़ने के लिए और एक रहती है उसके ऊपर। तो जो नॉन स्टिक पैन के ऊपर कोटिंग रहती है वो किस चीज की रहती है, वो टेफ्लॉन की रहती है। ठीक है, अब पूछता है CNG के अंदर क्या होता है, CNG के अंदर क्या मिलता है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो CNG जैसे अभी ज्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि CNG के रेट्स और पेट्रोल डीजल के रेट हाई जा रहे हैं, तो CNG पे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। गोबर गैस, कोल गैस, गोबर गैस पे इस बार नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। CNG इंपॉर्टेंट है क्योंकि अचानक से इसके रेट बढ़े हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो CNG पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, CNG के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो CNG के अंदर होता है मीथेन और आपका इथेन। ठीक है, ये होते हैं CNG के अंदर। अब फिर होता है कोल गैस। क्या है, कोल गैस का एक गैस है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है CO2, CO2H2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। उसके बाद में आता है वाटर गैस। वाटर गैस के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, लगभग हर एक साल में 2 पेपर होते हैं, तो एक में तो आता ही है वाटर गैस के ऊपर। ठीक है, तो वाटर गैस को आप ऐसे याद रखते हो CO प्लस H2, CO तो रहेगा, वाटर आ गया तो H2 भी लगा देते। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, मतलब कि जो लहसुन होता है उसके अंदर जो ऑर्डर आती है वो क्यों आती है, तो इसके अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है, ले जाते हैं उसके अंदर ना, सल्फर कंपाउंड। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड होते हैं उसके अंदर। यही सेम चीज गार्लिक में होती है, यही सेम चीज ऑनियन में भी होती है। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड मिल जाते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर स्मेल आती है। बाइंडर इन पेंट, पेंट को जो बाइंड करके रखता है वो कौन सा एलिमेंट है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, एक बाइंडर इन पेंट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद क्लीन फ्यूल पूछ लेता है, क्लीन फ्यूल क्या होता है, सबसे साफ फ्यूल कौन सा है, तो वो है प्रोपेन या फिर मीथेन। ओके, प्रोपेन और मीथेन जो है वो क्लीन फ्यूल के अंदर आते हैं। उसके बाद पूछता है पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट होता है आपका लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम। ठीक है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया से क्या बनता है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। उसके बाद क्ले आता है, क्ले क्या होता है, लाइम, सिलिका और फेरिक ऑक्साइड, इससे क्या बनता है, क्ले बनता है। पोर्टलैंड सीमेंट, क्ले, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आता है एक्टिव कंपोनेंट इन क्लोव। क्लोव क्या होता है, लौंग, जो फिर वो डाली जाती है चाय वगैरह के अंदर, ठीक है, उसको लौंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यूगैमल।
यूगैमल नाम का एक कंपाउंड है जिसको हम यूज करते हैं लौंग के अंदर, ताकि उसके अंदर ऑर्डर आ सके, उसका टेस्ट आ सके। तो एक्टिव सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होता है? यूगैमल होता है। ओके, उसके बाद में भाई आता है आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो होता है उसके अगर अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड डाल दे तो वो क्या हो जाता है? आयोडाइज सॉल्ट हो जाता है। तो क्या लिख देंगे हम? कॉमन सॉल्ट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ओके, उसके बाद आता है स्मेल इन एलपीजी। एलपीजी जो गैस होती है ना, हमारी कुकिंग गैस होती है, उसके अंदर कोई स्मेल, कोई ऑर्डर कुछ नहीं होता है। तो उसके अंदर स्मेल और ऑर्डर आती कैसे? वो इसलिए डाली जाती है कि जैसे ही गैस लीक हो तो आपको पता लग जाए कि भाई हाँ गैस लीक हो रही है। इसलिए जो मेन एलपीजी गैस है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है, वो उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है। तो आपको पता कैसे लगता है गैस लीक कर रही है? जैसे स्मेल आती है उसकी। तो स्मेल किस वजह से आती है? थायोइथेनॉल नाम का एक कंपाउंड डाला जाता है। देखते हैं आपने तो क्या लिखा है? ये पहला, टू वेल्ड एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि जब भी हाई टेम्परेचर के ऊपर वेल्डिंग करनी होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी है, तो कौन से दो कंपाउंड है जिनका मिक्सचर हम मिला के उसमें यूज किया जाता है? तो जब भी हाई टेम्परेचर के ऊपर वेल्डिंग करनी है तो हम एसिटाइलिन प्लस O2 को यूज करते हैं। एसिटाइलिन प्लस O2, एसिटाइलिन और O2 को हम यूज करते हैं वेल्ड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में अगर हमारे को वेल्डिंग करनी है तो एसिटाइलिन और O2 को यूज करते हैं। ठीक है, अब यार इसमें समझाने का जो कुछ है नहीं कि ओके, एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल, मतलब कि एंजाइम होता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक एंजाइम यूज किया जाता है हमारे को। तो उस एंजाइम का नाम क्या होता है? जाइमेज होता है। जाइमेज, ये यीस्ट की फॉर्म है। यीस्ट तो आपको पता ही होगा, उसकी एक फॉर्म है जाइमेज। ठीक है, उसको यूज किया जाता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड। अब देखो यार, मैं बता रहा ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने कुछ नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड, अब इसमें क्या समझाऊंगा आपको? तो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड। ओके, ब्लैक कलर ऑफ आयरन। ब्लैक कलर आयरन का क्यों होता है? आयरन सल्फाइड की वजह से होता है। ओके, अब जो फोटोग्राफर फ्लैश होता है या फिर जो आपके फोन के अंदर फ्लैश होता है, उसके अंदर भी एक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट डाला जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम जेनॉन है। उसको जेनॉन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा है? टॉयलेट सोप इज अ मिक्सचर ऑफ। तो टॉयलेट सोप किस चीज का मिक्सचर होता है? जैसे जो हम टॉयलेट के अंदर सोप्स वगैरह यूज करते हैं या फिर जो टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह आते हैं, तो मतलब बेसिकली टॉयलेट से रिलेटेड, तो वो सोप किसका मिक्सचर होता है? तो वो सोप मिक्सचर होता है पोटेशियम का। पोटेशियम सॉल्ट्स का। ठीक है, वॉशिंग सोप इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कि जो कपड़े धोने के लिए जो साबुन होता है वो किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है? तो वो किया जाता है, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, सोप फॉर्मेशन की प्रोसेस है स्पोनिफिकेशन। उससे क्या है? हमारा वॉशिंग सोप फॉर्म किया जाता है। ठीक है, सब्सटेंस एडेड टू हार्डन द सोप, मतलब कि सोप को हार्ड करने के लिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर? तो हम उसके अंदर सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट डाला जाता है उसके अंदर ना, सोडियम सिलिकेट। तो सोप को हार्ड करने के क्या डालते हैं हम? सोडियम सिलिकेट डालते हैं उसके अंदर। और वॉशिंग सोप के अंदर क्या, किस प्रोसेस से प्रिपेयर होता है? स्पोनिफिकेशन की प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। और टॉयलेट सोप के अंदर किसका मिक्सचर है? पोटेशियम सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है, अब यूवी रेज आर चेक्ड बाय, मतलब कि यूवी रेज जो आती है ना हमारी सन से, उनको किसकी मदद से हम चेक कर लेते हैं? तो एक क्रूक ग्लास होता है हमारे पास, क्रूक्स ग्लास। ये ग्लास है क्रूक्स ग्लास, जिसकी हेल्प से हम यूवी रेज को चेक कर लेते हैं या फिर यूवी रेज का पता लगा लेते हैं कि ये यूवी रेज है, ये दूसरी ये अल्ट्रावायलेट रेज है, ये इंफ्रारेड रेज है। इन सब का पता कैसे लग जाता है? क्रूक्स ग्लास से पता लग जाता है कि ये यूवी रेज है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब कि
सीमेंट जो सेट होने में टाइम लेती है, या फिर वो जब भी सेट होती है, जैसे सीमेंट है, हमने डाला, उसमें पानी वगैरह डाला, तो सेटिंग टाइम, जितना भी सेटिंग टाइम होता है, अगर उस टाइम को हमें इंक्रीज करना है तो उसके अंदर क्या डाल दो, जिप्सम डाल दो, बाय जिप्सम। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड बाय जिप्सम, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो कि जैसे 39th क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव एसिड कौन कौन से होते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वो आपको दे देगा NaCl, आपको दे देगा निट्रिक एसिड, आपको दे देगा क्लोरीन, आपको दे देगा नन ऑफ द अबव, आपको दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको कौन सा टिक करना है। तो तीन टाइप के प्रिजर्वेटिव एसिड है जो मेन है, जो पूछता है। तो वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है हमारा प्रिजर्वेटिव एसिड की तरह एक काम करता है, उसके बाद में हमारा एक NaCl है, नमक को भी, जैसे अचार वगैरह में हम NaCl डाल देते हैं, तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड करता है। बेंजोइक एसिड हो गया, NaCl हो गया। और एक तीसरा होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर लेते हैं। ओके, अब ये 40th क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, जैसे गैसेज इन द रेफ्रिजरेटर कूल डाउन व्हेन एक्सपैंड, मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस होती है, आप जैसे ही वो ठंडी होगी तो एक्सपैंड कर जाती है वो गैस, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेता है कि गैसेज इन रेफ्रिजरेटर एक्सपैंड्स व्हेन इट कूल डाउन, और इट सप्रेस व्हेन इट कूल डाउन, और इट एक्सपैंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ऐसे कर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखना। गैसेज जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है वो ठंडी होने पे एक्सपैंड कर जाती है। ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर, तो जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, आप चांदी या कुछ भी चीज पहनोगे तो क्या है, थोड़े टाइम के ऊपर बाद काली पड़ जाती है। तो काली क्यों पड़ती है, उसके अंदर सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड। ओके, या फिर सल्फाइड की कोटिंग चढ़ जाती है उसके ऊपर, जो उसको काला बना देती है, ठीक है। तो पाउडर यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग जैसे हम करते हैं, अभी हमने वो पढ़ा था, एसिटाइलिन को यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग करने के लिए। और जो वेल्डिंग करने के लिए एक पाउडर यूज किया जाता है, उस पाउडर को हम एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम का पाउडर यूज करते हैं हम वेल्डिंग करने के लिए। अब इसकी जो रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है वेल्डिंग जब भी होती है, तो एक रिएक्शन हो रही होती है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वाले पेज में ऊपर की तरफ, वो है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है, पाउडर इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि हमने 49 क्वेश्चन कवर कर लिया, बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन ही हैं सारे ना, आपको बस इनको रिवाइज करते रहना है लगातार, रोज दिन में 10 बार पढ़ते रहना है इनको, और ऐसे रेगुलर पढ़ते रहोगे आपको पेपर तक आराम से याद हो जाएंगे, और बिलीव मी के बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं। यही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर बंदे मिस करते हैं, और इन्हीं में से आता है भाई सारे लगभग यही, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है 10th क्लास तक, 10th 11th क्लास तक यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं पे आप ध्यान दो और रोज रिवाइज करना इनको। मैं तो यही बात कहूँगा, मैंने भी यही किया था, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इनको रोज रिवाइज करते रहना। रोज रिवाइज करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत हिट करेगा कि ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सिंथेटिक ब्लैंकेट, सिंथेटिक ब्लैंकेट के अंदर क्या पाया जाता है, सिंथेटिक ब्लैंकेट के अंदर ऑर्लोन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक ब्लैंकेट जो हमारे ब्लैंकेट बनते हैं सर्दियों वगैरह के, इनके अंदर क्या मिलता है आपको, ऑर्लोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्पोनिफिकेशन, मतलब कि स्पोनिफिकेशन प्रोसेस है एक, उससे एल्कोहल को हम स्पोनिफाई करते हैं। तो स्पोनिफाई करने के बाद में जो रिजल्टेंट एल्कोहल मिलती है हमारे को, तो वो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर स्पोनिफिकेशन, वो ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अब रेयन है, रेयन जैसे रेयन पे क्वेश्चन आता है कि रेयन इज अ नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और डिफरेंट सॉल्यूशन, और इट इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेयन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। अब नाइलॉन क्या है, नाइलॉन एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है,
तो आप बोले भाई ये क्वेश्चन ऐसे अलग अलग क्यों है, जैसे रेयॉन में इसमें नेचुरल फाइबर होता है, नायलॉन में हीट रेजिस्टेंट मटेरियल बता रहे हो। तो भाई ये ऐसे है कि ये जैसे क्वेश्चंस ना आपके आए हुए हैं, पहले मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आए हुए हैं, जैसे कि सीडीएस के अंदर आए हुए हैं, कोई सीएपीएफ के अंदर आया हुआ है, कोई एनडीए के अंदर आया हुआ है, या कोई और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हमारे एसएससी के अंदर जो साइंस होती है उसके अंदर आए हुए हैं। तो मतलब कि यही क्वेश्चंस हैं जो हर कहीं हर जगह पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो उनमें से क्वेश्चन उठाने का मतलब है कि जैसे उस किसी में पूछ लिया कि नायलॉन क्या होता है, किसी में रेयॉन पूछ लिया, ठीक है, तो यही चीजें पूछता है। अब किसी में आपके पेपर में मान लो ये चीज पूछ लिया, ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से ना। तो ऐसे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या होता है? जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपने टेल्कम पाउडर देखा होगा, आपका जो पाउडर होता है उस पर कभी गौर करना, उस पर नीचे लिखी एक लाइन लिखी रहती है टेल्कम पाउडर या फिर टेल्क पाउडर, ऐसा लिखा रहता है। तो टेल क्या है? वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर एक नेचुरल फ्रेग्रेंस एलिमेंट ऐड किया जाता है, उसको टेल्क बोलते हैं, ठीक है। तभी इसको पाउडर को टेल्कम पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर क्या पाया जाता है? हमारे को टेल्क नाम का एक कंपाउंड मिलता है, TALC, ओके। ये है क्रायोजेनिक CRYOGENIC, ठीक है। ये क्रायोजेनिक क्या होते हैं? ये कुछ कूल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि जो ठंडे पदार्थ होते हैं ना हमारे को, उनके अंदर बेसिकली क्या, उनको क्या बोलते हैं हम? क्रायोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। जो ठंडे डिवाइसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक डिवाइसेस। तो मैं लिख देता हूं कूल डिवाइसेस। डेक्सा क्या है? डेक्सा एक यूनिट है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है, यूनिट भी डेक्सा होती है बोन डेंसिटी की। तो डेक्सा जो होती है वो क्या है? बोन डेंसिटी की एक यूनिट है, ठीक है। तो डेक्सा क्या है? बोन डेंसिटी की यूनिट है। ओके, अब 56 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो यार आप बोल रहे हो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, अब इनका कोई समझाने का लॉजिक नहीं। इसको कैसे ही पूछ सकता है ना, वो स्टेटमेंट बना के पूछ देगा या फिर कोई और डिफरेंट तरीका बना देगा कि स्टेटमेंट दे दी A B करेक्ट है, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया कि ये रेयॉन क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर क्या मिलता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर क्या मिलता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको वो डिस्प्ले किया है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इनको ऐसे ही पढ़ते रहना, जैसे ऐसे लिखे ना मैंने, इनको बस ऐसे ही रिवाइज करना रोज ऐसे पढ़ना। सिंथेटिक ब्लैंकेट, ऑर्लोन। सिंथेटिक ब्लैंकेट के अंदर क्या होता है? ऑर्लोन होता है। रेयॉन क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। नायलॉन क्या? हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है? टेल्क होता है। क्रायोजेनिक क्या होते हैं? कूल डिवाइसेस होती है। डेक्सा क्या होती है? बोन डेंसिटी होती है। ऐसे ऐसे करके आप इनको रोज पढ़ते रहना। तो हम यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 57th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम बेसिकली ग्लास के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं ना। जैसे ग्लास के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके कि चश्मे के अंदर कौन सा ग्लास होता है, सन ग्लासेस के अंदर कौन सा ग्लास होता है, बीकर के अंदर कौन सा ग्लास होता है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा ग्लास होता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट ग्लास के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे इनको हम देखेंगे। तो सोडा ग्लास आता है सबसे पहले। तो सोडा ग्लास कौन सा होता है? जो कि हमारा ट्यूबलाइट के अंदर यूज होता है। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा मिलाया जाता है? सोडा ग्लास मिलता है। उसके बाद आता है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास कौन सा होता है? स्पेक्टिकल्स के अंदर हम ग्लास पहनते हैं, जो चश्मे पहनते हैं ना, उसके अंदर कौन सा ग्लास होता है? फ्लिंट ग्लास होता है। उसके बाद में आता है एल्यूमिनिया ग्लास। एल्यूमिनिया ग्लास कौन सा होता है? जो बीकर्स के अंदर ग्लास यूज होता है, मतलब कि जो आप बीकर देखते हो, मतलब वो ग्लास टाइप में बनते हैं, जो ग्लास भी होते हैं, बोरोसिल का ग्लास होता है, उनमें कौन सा होता है? एल्यूमिनिया ग्लास होता है, बीकर। उसके बाद में आता है आपका लेबोरेटरीज में यूज होता है, मतलब कि एल्यूमिनिया ग्लास और पायरस ग्लास सेम है, बीकर्स वगैरह के अंदर ही मिलते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास कौन से होते हैं? जो कि आपके सन ग्लासेस में मिलते हैं, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास कौन सी होगी? जो सन ग्लासेस के अंदर ग्लास मिलते हैं उनको बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक ग्लास। उसके बाद में होता है पोटैश ग्लास। ग्लास क्या होता है? ये एक हार्ड बॉइलिंग ग्लास है, ठीक है। हार्ड बॉइलिंग ग्लास है, इसलिए इसको भी बीकर्स वगैरह में यूज किया है। मतलब कि एल्यूमिनिया ग्लास, पायरेक्स ग्लास और पोटैश ग्लास, ये तीनों ग्लास ऐसे हैं जो बीकर्स वगैरह में यूज होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे कुछ, तो पोटैश ग्लास, ठीक है। और लेबोरेटरीज वगैरह में तो पायरेक्स ग्लास, नॉर्मल ग्लास होगा तो एल्यूमिनिया ग्लास। उसके बाद में आता है क्रूक्स ग्लास।
क्रूक्स ग्लास क्या है, ये बहुत कॉस्टली ग्लास होता है। इसको हम कॉस्टली, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है हमारे को, TIR मैंने ऑप्टिक्स में समझाया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें कौन सा यूज होता है, क्रूक्स ग्लास होता है। एक और चीज में मैंने बताया था क्रूक्स ग्लास किस लिए यूज होता है पहले, तो क्रूक्स ग्लास हमारा होता है अल्ट्रावायलेट रेज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यूवी। तो यार अब हमने क्लास के टॉपिक्स कर लिए, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 70 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब कुछ बायो के क्वेश्चंस आ गए हैं, ये सेल चैप्टर से हैं, तो सेल चैप्टर इंपॉर्टेंट है बायो में, अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो सेल चैप्टर कर जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं सेल का चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम कौन सा होता है, जिसके अंदर ज़्यादा होती है और बाहर कंसेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, सेल बाहर की तरफ लिक्विड रिलीज करता है और श्रिंक कर जाता है। तो श्रिंकेज ऑफ द सेल जब भी होती है ना, ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। रेटिकुलम का क्या होता है, बेसिकली डिटॉक्सिफाइंग के लिए यूज होती है, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है काम, डिटॉक्सिफाई करती है ये ना सेल को, मतलब कि सेल के अंदर कोई पॉइजन वगैरह एंटर कर रहा है तो वो डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे ही जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि डिटॉक्सिफाई करने में काम करता है, तो ये आप बताओ। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो लिवर काम करता है, और जो इन सेल्स के अंदर होता है वो सेल के अंदर कौन सा करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, डिटॉक्सिफाई करना। ओके, उसके बाद में गोल्गी अपरेटस का क्या काम होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। डैश यूज फॉर स्टडी ऑफ गोल्गी अपरेटस, मतलब गोल्गी अपरेटस है एक सेल में और आपको उसकी स्टडी करनी है, तो आप किसकी हेल्प से गोल्गी अपरेटस की स्टडी कर सकते हो। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट, जो जिसकी मदद से हम सिल्वर नाइट्रेट की मदद से हम गोल्गी अपरेटस को सेल के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। किचन ऑफ द सेल क्या है, मतलब सेल के अंदर जितना भी खाना वगैरह बन रहा है और भी जितने भी काम हो रहे हैं तो वो कौन कर रहा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट करता है। सुसाइडल बैग मतलब कि सेल के अंदर कुछ सुसाइडल बैग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस जितना भी होता है वो सारा सुसाइडल बैग करते हैं। तो सुसाइडल बैग किनको बोलते हैं, हम लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो खुद को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो खुद को डाइजेस्ट कर जाते हैं इसलिए हम उनको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो सुसाइडल बैग कौन से हो गए आपके, लाइसोसोम्स। तो यार अब हम फर्दर अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये कुछ मैंने शुगर लिखे हैं ऊपर ना, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, ग्लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इनका क्या होता है, इनके मतलब कि ये पूछ लेता है कि ये कहाँ पे पाई जाती है, ग्लैक्टोज कहाँ मिलती है, फ्रक्टोज कहाँ मिलती है, सुक्रोज कहाँ मिलती है, तो ये सब हम देखेंगे अब, ठीक है। तो ग्लैक्टोज कहाँ मिलती है, जी से आप याद रखना, जी जब भी आ गया तो एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब कि जैसे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर और भी कई एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके अंदर कौन सी मिलेगी, ग्लैक्टोज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं माल्टोज। माल से याद रखना, माल किस में खाते हैं हम, अनाज में खाते हैं, तो अनाज के अंदर या फिर ग्रेन्स के अंदर कौन सी मिलेगी, माल्टोज मिलेगी। उसके बाद में आती है फ्रक्टोज जो होती है फुल, एफ से याद रखना, फुल मतलब कि फुल शुगर होती है। फुल शुगर किसके अंदर मिलती है, हनी के अंदर मिलती है। तो हनी वगैरह जो ज्यादा मीठे सब्सटेंस होते हैं उनके कौन सी मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है। उसके बाद में आती है अपनी सुक्रोलोज, क्या है, आर्टिफिशियल शुगर है ये। जैसे कि सैकरीन था वैसे ही सुक्रोलोज को भी हम आर्टिफिशियल शुगर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। राइपनिंग करते हैं, इथाइलिन। स्टील किसके से मिलकर बनता है, आयरन और क्रोमियम से। जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है, कॉपर, जिंक, निकल।
CuZni, CuZni। कॉपर जिंक निकल से मिलकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। स्टील किससे बनता है? आयरन क्रोमियम से बनता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इथाइलिन यूज करते हैं। सुक्रोलोज में हम आर्टिफिशियल शुगर की तरह यूज करते हैं। फ्रक्टोज जो है वो हनी में। माल्टोज, माल किस में खाते हैं? हम अनाज में खाते हैं। ग्लैक्टोज किस में यूज करते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके भी 82 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम कुछ 10 से क्वेश्चन और देखेंगे एंड देन विल बी ओवर विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है, मैंने इसमें सारी चीजें कवर नहीं करी हैं। सारी चीजें मतलब कि सिंपल क्वेश्चन जो कि आप सबको पता होंगे कि भाई जो हमने वीडियोस में भी देखे हैं, जैसे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमने वीडियोस में सारे कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है उसको। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वर्क की यूनिट बताओ, जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो क्या है कि आप चैप्टर्स वगैरह आप कवर कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि फैक्चुअल हैं, जो कि चैप्टर्स वगैरह में कम दिए रहते हैं। तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम इनको पढ़ें। अब लास्ट टाइम के अंदर हम फैक्ट्स वगैरह रिवाइज करके जाएं। अब ये तुरंत हम इनको पढ़ेंगे, लगातार 10 दिन तक इन्हीं को पढ़ेंगे हम, तो क्या है हमारे को याद हो जाएंगे और अच्छा स्कोर करने में हमारी हेल्प करेंगे।